वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना जिनका इंटरव्यू लगा हुआ है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है वो स्क्रीनिंग टेस्ट की अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर जिनका सब्जेक्ट टू नॉलेज टेस्ट हो रहा होगा वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। HPSC ने अभी 14 तारीख को एक नोटिस निकाली थी जिसमें ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट था उसको पोस्टपोन कर दिया। उसका वीडियो भी मैंने डाला अपने चैनल पे, वो लोगों ने इतना देखा नहीं और उसके बाद जो वीडियो डालना था मुझे वो आज मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि जो और जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट हुए हैं उन सब एग्जाम में सेम चीज़ें हुई थी, लेकिन किसी ने इतने मास में इतने बल्क में किसी ने जो है उसको मतलब कंसीडर नहीं किया, उसको ना कोर्ट केस किया ना कहीं आगे गए, तो इसलिए उन लोगों की नहीं सुनी गई। लेकिन ज्योग्राफी के लोगों ने मास में एक गए हैं कोर्ट और उनकी बात सुन ली गई, क्योंकि आपको पता है कि आपका जूलॉजी का पेपर था, उसमें भी बहुत सारी ऐसी गलतियां थी क्वेश्चंस में जो HPSC ने नहीं मानी। उसके अलावा जो क्वेश्चंस के 2 आंसर सही थे उसको इन्होंने सीधा सीधा डिलीट कर दिया। तो ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट, करीब 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इन कंट्रोवर्शियल थे, मतलब गलत थे, मतलब बुक में अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन इन्होंने केवल एक बुक को माना। उसमें से इन्होंने 5 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया था और डिलीट वो इस बिना पे कर रहे थे कि 2 आंसर सही थे। कभी भी कोई एग्जाम होता है जब 2 आंसर सही होते हैं तो जो दोनों ही आंसर, मतलब चाहे वो ए हो चाहे बी, मान लो कि ए और बी 2 आंसर सही हैं, तो दोनों को जो मतलब जिन्होंने राइट टिक किया है ए या बी उनको मार्क्स मिल जाता था। क्वेश्चन डिलीट तब करते हैं जब फ्रेमिंग गलत हो जाए क्वेश्चन की या 2 से ज़्यादा आंसर सही हो जाएं। ठीक है, जब सबको नंबर देना होता है तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं, या फ्रेमिंग गलत है तो सबको भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेज में क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं। ये आपके CSIR में भी ऐसे होता है और भी एग्जाम्स में ये होता है। लेकिन HPSC ने क्या करा, 5 क्वेश्चन जो माने इन्होंने उनको डिलीट कर दिया। 12 से 13 क्वेश्चन को इन्होंने माना नहीं, केवल एक क्वेश्चन में चेंज किया आंसर। ज्योग्राफी में भी यही चीज़ें हुई। उन लोगों ने पिटीशन डाला। पिटीशन क्या डाली, उन्होंने ये डाला कि जो इनकी जितने भी चीज़ें थी उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम था उसमें क्या किया इन्होंने कि बहुत सारे मिस्टेक थी इनकी, बहुत सारे जो है जो आंसर थे वो गलत थे, बहुत सारे जो इन्होंने रेफरेंस नहीं लिया जो चैलेंज किए थे स्क्रीनिंग टेस्ट में ज्योग्राफी के। तो करीब 160 लोगों ने क्या किया, इन पे कोर्ट केस कर दिया। 160 लोगों को कोर्ट केस कर दिया और फिर जब कोर्ट केस कर दिया तो इन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट दे दिया था ऑलरेडी, और 17 अगस्त को उसका एग्जाम होना था और सब कुछ एकदम तैयार था इनका, मतलब एग्जाम होना ही था जितने लोग को इन्होंने क्वालिफाई किया था स्क्रीनिंग टेस्ट में। लेकिन 160 लोगों ने पिटीशन जो है दी, हाई कोर्ट में दी, और उसने बताया कि इन्होंने जो भी आंसर्स दिए हैं या जो भी इनका रेफरेंस है वो गलत है, हम लोगों ने जो दिया था उसको इन्होंने नहीं माना, और 160 लोगों ने जो है पिटीशन दायर कर दी। अब उस 160 लोग, क्योंकि एक नंबर बड़ा था, उसको क्या किया, कोर्ट ने सुना। जब कोर्ट ने सुना तो क्या किया, स्टे लगा दिया, और ये इस बात का लगाया कि जो 160 लोग हैं वो सारे के सारे प्रोविजनली अपीयर होंगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, वो क्वालिफाई हो रहे हों स्क्रीन टेस्ट या ना हो रहे हों, लेकिन वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर दिए गए हैं। ठीक है, वो 160 लोग, अब वो 160 लोग जब क्वालिफाई कर दिए गए तो क्या हुआ, अब इन्होंने तो तैयारी कर ली थी, जितने लोगों को, मान लो 200 लोगों को क्वालिफाई किया इन्होंने ज्योग्राफी के एग्जाम में, तो उनके लिए इन्होंने तैयारी कर ली थी, पेपर पेन सब चीज़ इन्होंने, कॉपी सब कुछ छपा लिया इन्होंने। अब 14 तारीख को जब स्टे वो जो है कोर्ट केस का जो वो था कि स्टे लगाओ इस पर, आप ऐसे नहीं करा सकते क्योंकि 160 लोगों ने इस पर पिटीशन डाली हुई है, तो इन्होंने 14 तारीख को एक नोटिस निकाला HPSC ने। वो नोटिस हमने अपने चैनल पे अपलोड किया और HPSC की उस पर भी है, ठीक है, जिसमें पोस्टपोन किया इन्होंने ज्योग्राफी के एग्जाम के। उस नोटिस में इन्होंने क्या लिखा, उस नोटिस में ये लिखा कि इट इज द इंफॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन सब्जेक्ट ऑफ जियोग्राफी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा दैट द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट फॉर दोज पोस्ट वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 17/8/2025 फ्रॉम 2:30 to 5:30 PM, मतलब 17/8/2025 को 2:30 से 5:30 के बीच में एग्जाम होना था ज्योग्राफी का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, जो कि however several candidates have failed to qualify for the subject knowledge test, have filed various petition,
ठीक है, इन हाई कोर्ट इन चंडीगढ़, ठीक है, हाई कोर्ट में इन्होंने दायर की थी पिटीशन। इन ऑल दीज केसेज ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज प्रोविजनली अलाउड द पिटिशनर टू पार्टिसिपेट इन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। देखिए मतलब एक बल्क में होने का कितना फायदा है कि अभी पता नहीं उसमें से कितने लोग क्वालिफाई हुए होंगे, कुछ हो सकता है बाहर हो जाए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद, स्क्रीनिंग टेस्ट से ही, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पे बाहर हो जाएं, लेकिन उनको प्रोविजनली 160 के 160 लोगों को सिलेक्ट करा दिया है। ये नोटिस हम पढ़ रहे हैं उसी से, ये HPSC की वेबसाइट पे आपके अवेलेबल है, ठीक है, प्रोविजनली अलाउड कर दिए हैं। द नंबर ऑफ सच कैंडिडेट इज मोर देन 160, 160 से ज्यादा है, मतलब 160 62 65 ऐसे है, ठीक है। द कमीशन प्रिंट्स ए फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो HPSC ने फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रिंट किया था और आंसर बुकलेट भी उनके पास फिक्स नंबर की थी। फॉर सब्जेक्ट नॉलेज फॉर द एबव सेड एग्जाम 160 प्लस स्पेयर बुकलेट्स आर नॉट अवेलेबल विद द कमीशन, मतलब 160 से ज़्यादा कॉपियां हैं ज्योग्राफी के लिए, वो अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे 17 तारीख को, इसलिए जो ये एग्जाम था 17 वाले को, इसको इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है और ये इसकी जो डेट है ये आगे आपको बताएंगे किस डेट को होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, ज्योग्राफी का अगर पोस्टपोन हो सकता है तो आपका जो इसका था जूलॉजी वाले को था, या जो फिजिकल एजुकेशन के जो टेस्ट हुआ था स्क्रीन टेस्ट, उसमें भी 170 है कि कितने लोग क्वालिफाई हुए थे। अब कैसे जूलॉजी में 110 ही क्वालिफाई हुए हैं, तो क्या करना चाहिए था, जिन लोगों ने भी क्वालिफाई किया है वो प्री में भी करना चाहिए था, मतलब स्क्रीनिंग के एग्जाम में भी करना चाहिए था। अगर आपको लगता था कि जरा सा भी आपको बल्क में कोर्ट केस करना चाहिए था, और उसके बाद मेंस में भी आपको लग रहा है कि कम आए, आपको RTI करनी चाहिए थी, कोर्ट केस करना चाहिए। अभी भी टाइम नहीं किया है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही हुआ है, अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है। आप सब लोग क्या कहिए, मतलब अपना जो हक है उसके लिए आप कोर्ट केस करिए, RTI करिए, और देखिए कोई भी सब्जेक्ट के आप हों आप डालिए। ये वीडियो हम बनाने वाले थे 14 को ही, लेकिन नहीं बना पाए थे किसी कारणों से, लेकिन आज बना दिया है और आज आपको बता दिया है कि ये बातें थी। हमने ऑलरेडी वो वीडियो डाला हुआ है, शायद आप लोगों ने देखा नहीं उस वीडियो को ज्योग्राफी के लेकर, लेकिन अब ये वीडियो है, आप इसको जरूर देख लोगे, हमें पता है, क्योंकि जो ऐसे बनाते हैं तो लोग ज़्यादा उसको इंटरेक्ट करते हैं, उनको लगता है कि इंटरेक्टिव होता है ये जो वीडियो बनाते हैं इस पर, ठीक है, लाइव। तो आप इसको देखिएगा, और जो भी आपको अगर लग रहा है कुछ भी तो आप इसको जो है RTI कर दीजिए या चैलेंज कर दीजिए कोर्ट में, कोर्ट केस कर दीजिए, पिटीशन डाल दीजिए, किसी वकील से मिलिए और बल्क में करिए। 370 लोग करीब जूलॉजी में हुए थे, जिसमें से 110 लोग हुए, जो 260 लोग बाहर हुए हैं, वो 260 के 260 सब लोग जाके केस करिए या जो भी करिए, मतलब कुछ अपना कानूनी कार्रवाई करिए जिससे आपको भी न्याय मिल सके, ठीक है। या और भी जितने भी सब्जेक्ट वाले हैं सारे लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो यही आपसे बताना था। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपका कोई सजेशन होगा उसका भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।